नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कम तेल मसालों में बनी हुई है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा तेल मसाला खाने का मन नहीं होता है। तो एकदम कम तेल मसालों से तैयार और बिल्कुल ही कम टाइम में बनने वाली इस सुपर टेस्टी रेसिपी को आप चाहें तो सुबह शाम के नाश्ते में सर्व करें, या फिर चाहें तो आप इसे सुबह शाम के खाने में भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने आधा कटोरी ताज़ी पनीर को छोटे टुकड़ों में काट करके लिया हुआ है, साथ ही एक प्याज को छोटे टुकड़ों में काट के लिया हुआ है, आधी शिमला मिर्च को हमने चॉप्ड करके डाला हुआ है। इसके बाद एक टमाटर को हमने बीज का पार्ट निकाल के काटा हुआ है, इसे हम डाल लेंगे। और अब हम डालेंगे आधा बाउल फ्रोजन मटर डालेंगे इसके अंदर में, और साथ ही में डाल देंगे अदरक के टुकड़े। तो हमने 2 इंच अदरक के बड़े बड़े टुकड़े करके डाले हुए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। तो हमने एक हरी मिर्च डाली, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। साथ ही में इसके ऊपर हरी कटे धनिया डाल के इसे खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर अपने मन मुताबिक भी जो चाहे वो सब्जी और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद हम एक साइड में रख लेंगे। अभी हमने इसके अंदर में ना तो नमक और ना ही कोई मसाले ऐड किए हुए हैं, तो इसे हम एक साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल और इसके अंदर लेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर, और बटर के अंदर हम डालेंगे 7 से 8 हमने चॉप्ड करके लहसुन की कलियाँ रखी उसे डाल देंगे, और 1 चम्मच हम डालेंगे पेरी पेरी मसाला। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला न हो तो आप दूसरा भी मसाला यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मैगी का मसाला डाल लें। और 1/4 चम्मच हम डालेंगे ऑर्गेनो, 1/4 चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, और साथ ही में स्वाद के अनुसार नमक डाल के बटर के अंदर सारे मसालों को खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इन मसालों को हम अपनी तैयार सब्जी के ऊपर डालेंगे, और बटर वाले मसालों को हम सब्जी के अंदर खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग हम बिल्कुल ही क्रंची वाली बनाएंगे, तो इसलिए हम इसे आंच पर इस मिक्सचर को भूनेंगे नहीं। और इसे बाइंड करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे आधा बाउल मोज़रेला चीज़ के दाने डाल देंगे, और इसे खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग मेरी रेडी हो चुकी है खूब बढ़िया से। और स्टफिंग को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हाथ में लेके आप इसके नमक मसाले को टेस्ट कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर नमक वगैरह कम हो तो फिर से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्टफिंग बिल्कुल ही इसका टेस्ट अलग सा होता है। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। जो कि हम कढ़ाई में भून करके स्टफिंग तैयार करते हैं उससे कहीं इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस स्टफिंग को तैयार करने के बाद इसे हम रख लेंगे एक साइड में। अब हम दूसरे बाउल में डालेंगे 1 कटोरी सूजी, और सूजी हमने बारीक वाली ली हुई है। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं। और इसके अंदर में हमने डाला हुआ है आधा चम्मच नमक, और साथ में 2 बड़ा चम्मच डालेंगे दही, और सूजी के अंदर इसे खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे दही और नमक को। तो दही नमक मिक्स करने के बाद सूजी थोड़ी फूल चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसका गाढ़ा सा थिक सा घोल तैयार करेंगे। तो इसका घोल हम पतला वाला नहीं घोलेंगे, पानी हम कम ही मात्रा में डालेंगे। बिल्कुल ही जैसे कि हम इडली बनाते हैं उतना ही गाढ़ा इसका घोल तैयार करेंगे। तो घोल मेरा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाउच इनो का, और इसे डालने के बाद 1 चम्मच पानी डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे खूब बढ़िया से। मेरा सूजी का भी घोल तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर हम आधा कटोरी ताज़े पुदीने की पत्तियां हमने चॉप्ड करके रखी हुई है, इसे मिक्स कर लेंगे खूब बढ़िया से। तो हमने स्टफिंग भी तैयार कर ली है, साथ में सूजी का हेल्दी वाला घोल भी तैयार कर लिया हुआ है। आप चाहें तो पुदीने की पत्ती की जगह धनिया की पत्ती या तो फिर ताज़े पालक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद इसे पकाने के लिए हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, और इसके अंदर डालेंगे 2 ग्लास के बराबर में पानी, और इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कटोरी रख के उसके ऊपर प्लेट रख सकते हैं। और इसे पकाने के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि इसके अंदर में भाप आ सके बढ़िया से। तो जब तक भाप आएगा तब तक हम अपनी प्लेट को ग्रेस कर लेंगे। हमने एक साइज की प्लेट ली हुई है जिसमें कि इसे पकाना है। आप चाहें तो प्लेट के बजाय कटोरी भी ले सकते हैं, और इसके अंदर हम 1-1 बड़ा चम्मच
घोल डाल लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद बीच में डाल देंगे स्टफिंग 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डाल करके, और फिर इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच के बराबर में डाल देंगे सूजी वाला घोल डाल के खूब बढ़िया से इसे ढक देंगे। तो ऊपर में सूजी का घोल थोड़ा सा डालने के बाद प्लेट को हम हिला लेंगे, जिससे कि बिल्कुल ही चारों ओर एक सा हो सके। तो इस तरह से हम अपनी सारी ही प्लेट को भर के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारी ही प्लेट को बिल्कुल ही एक तरीके से भर के तैयार कर लिया हुआ है। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ही सब्जियों से भरी हुई। इसे बड़े क्या बच्चे भी बड़े ही टेस्ट लेकर के खाते हैं। तो कढ़ाई में पानी में बॉयल आने लग गया है और इसके अंदर में भाप बनने लग गया। तो इस तरह से हम अपनी सारी ही प्लेट को कढ़ाई के अंदर में रख करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम बिल्कुल ही धीमी आंच में रख के छोड़ देंगे, जिससे कि खूब अच्छे से 15 से 20 मिनट में पक जाएगा। तो पकने के बाद इसे चक्कू डाल करके आप चेक कर सकते हैं। जब चक्कू अच्छे से बाहर निकल आए तो ये खूब अच्छे से पक जाता है। और इसके बाद हम सारी ही प्लेट को बाहर निकाल के बाकी के बचे हुए को भी बिल्कुल ही सेम तरीके से तैयार करेंगे। तो इसे निकालने के लिए चारों तरफ से चक्कू से ढीला कर लिए, तुरंत ही निकल आती है। प्लेट मेरी काफ़ी गर्म है तो इसलिए मैं इसे बाद में पलटूंगी। तो अब इससे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने अपनी आंच पे एक नॉन स्टिक तवा रखा हुआ है और इसके अंदर डाला हुआ है 2 चम्मच देसी घी, और साथ में 1 चम्मच भर के हमने राई के दाने डाले हुए हैं। और जब राई चटकने लग जाएगी तो इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल, और जब तिल चटकने लग जाए तो इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में डाल देंगे 8 से 10 कड़ी के पत्ते। डाल करके अपनी तैयार रेसिपी को हम प्लेट से निकाल करके इसके ऊपर रख देंगे और उसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अलटते पलटते हुए इसमें रोस्ट कर लेंगे मसाले के अंदर में खूब बढ़िया से। तो आपने देखा कि कितने कम तेल घी में ही ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है, और साथ ही कितने कम टाइम में, और इसके अंदर में सब्जियां भी बहुत है, ये हेल्दी भी है, और इसके अंदर में मसाले भी बहुत ही कम मात्रा में यूज हुए हैं। तो इसे खाने के लिए आप हरी चटनी और टोमेटो केचप या फिर किसी और भी चटनी जिसके साथ आप इसे खाना पसंद करें उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। इसे खाने के लिए आपको सांभर या चने की दाल वाली चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक को मैं काट के भी आपको दिखा रही हूँ इसकी स्टफिंग। तो दोस्तों गर्मी के दिनों में इस इजी सी कम तेल मसाले वाली रेसिपी को आप ज़रूर ही ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आपको रोज़ रोज़ एक ही सा खाना खाने से ब्रेक भी मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।